हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11-12 फिजिक्स। फिजिक्स को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2, वेव एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये तीन जो है सेक्शन 11 क्लास के हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स ये जो है 12th के रहेंगे। ठीक है ना। और इनके टॉपिक्स अगर हम बात करें तो मैकेनिक्स 1 में बेसिक मैथ्स देखेंगे हम, मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन वगैरह, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव मोशन, एनएलएम, फ्रिक्शन और डब्ल्यूपी, वर्क और एनर्जी देखेंगे। और मैकेनिक्स 2 में सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास, आरबीडी, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल प्रॉपर्टीज और एसएचएम वगैरह देखेंगे। इसमें इलास्टिसिटी वगैरह रहेगा। ठीक है। और वेव और थर्मोडायनेमिक्स में स्ट्रिंग देखेंगे, साउंड वेव, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर वगैरह इसमें रहेगा। और थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी वगैरह इसी में रहेगा। और यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट में इसमें देखेंगे हम। ठीक है। और 12th वाले दो सेक्शन जो हैं, इसमें पहले में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म और इंडक्शन, एसी देखेंगे। और मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम बात करें, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स में, तो रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटम के बारे में देखेंगे, एक्सरे, न्यूक्लियर फिजिक्स, सेमीकंडक्टर और ईएम वेव। कम्युनिकेशन अभी तो नहीं है, इसको में भी देखा जाए या ना देखा जाए, देखा जाएगा जब इसको पढ़ेंगे तब। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथ्स। ठीक है ना। और बेसिक मैथ्स को हमने ये कुछ 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है: ट्रिगो, फंक्शन, ग्राफ और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। ट्रिग्नोमेट्री हम 2 लेक्चर में पढ़ेंगे, फंक्शन और ग्राफ 3 लेक्चर के रहेंगे, और डिफरेंशिएशन 2 लेक्चर, इंटीग्रेशन 1 लेक्चर और वेक्टर 3 लेक्चर के रहेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। और इसमें हम देखेंगे एंगल कन्वर्जन। ठीक है ना, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगो फंक्शन जो साइन, कॉस, टैन, ठीक है ना, साइन, कोसेक, सेक वगैरह देखेंगे, कॉट, इन सब के बारे में हम समझेंगे। तो पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंगल क्या होता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में भी आपको बताया गया है। ये पार्ट ऑफ सर्कल जो रहते हैं, पार्ट ऑफ सर्कल, इनको बोलते हैं आर्क। और यहां इसकी लेंथ को बोल रहे हैं हम आर्क लेंथ। आर्क लेंथ और रेडियस हमें अगर पता है तो आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई अगर रेडियस कर दें हम, ठीक है ना, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, तो हमें मिल जाएगा एंगल थीटा। और ये थीटा रेडियन में रहेगा। अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, या फिर ये सेंटीमीटर में है, दोनों सेम यूनिट में है, तो हमें एंगल रेडियन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको पॉज करके आप लिख लो। आर्क लेंथ को यूं कर्व बनाकर आर्क को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। इनका यूज बहुत ज्यादा करते रहेंगे हम, ध्यान से देखना। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो आर्क लेंथ क्या रहेगा? आर्क लेंथ रहेगा आर इंटू थीटा। ठीक है ना, आर्क लेंथ क्या रहेगा? आर इंटू थीटा रहेगा। ठीक है ना। अच्छा, मान लो यहां पर बहुत ही छोटा आर्क लेंथ है, उसके करेस्पॉन्डेंस बहुत ही छोटा एंगल है, वेरी स्मॉल एंगल है। तो यहां पर ये जो आर्क लेंथ रहेगा, इसको डीएल से रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत ही छोटी क्वांटिटी जैसे रहता है, ठीक है ना, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का चेंज, ये थोड़ा बहुत हो सकता है आपको आइडिया हो। कोई भी वैल्यू है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है ना, जैसे मान लो हाइट है, हाइट, ट्री की हाइट, ठीक है ना, तो डेल्टा एच का मतलब, जहां पर कहीं डेल्टा लिखा जाएगा, इसका मतलब लार्ज चेंज इन हाइट है। ठीक है ना, लार्ज चेंज इन हाइट, फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट। ठीक है ना, डेल्टा एच अगर लिखा गया है तो, ठीक है। और कहीं डीएच लिखा गया है मान लो, तो डीएच का मतलब रहेगा बहुत ही स्मॉल चेंज। डीएच का मतलब रहेगा बहुत ही स्मॉल चेंज। ठीक है, ये हमारे दिमाग में अभी रखना है। ठीक है ना।
9th क्लास पढ़ाते समय भी ये थोड़ा बहुत बताया गया था हमें, ठीक है। बस एज इट इज याद रखना है कि डेल्टा एच कहीं लिखा गया है इसका मतलब लार्ज चेंज है, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। और डीएच लिखा गया है, डीएच का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अगर यहां पर लार्ज एंगल बना होता, ठीक है ना, यहां से यहां अगर आर्क होता, लार्ज एंगल का आर्क होता, तो इसको लिखते हैं हम डेल्टा थीटा, ठीक है ना, उसको क्या लिखते हैं हम, डेल्टा थीटा। और यहां से यहां तक की लेंथ क्या रहती, यहां से यहां तक की लेंथ क्या रहती, तो हम बोलते डेल्टा एल। इनकी लेंथ क्या रहेगा, डेल्टा एल। यहां से यहां तक लेंथ क्या रहेगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बोलते हैं हम, ठीक है ना। अच्छा, अगर एंगल स्मॉल है तो ये लेंथ भी स्मॉल रहेगा, तो यहां हम बोलेंगे डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा, ठीक है। एल रहेगा तो आर थीटा, डेल्टा एल रहेगा आर डेल्टा थीटा, डीएल रहेगा स्मॉल रहेगा ये, तो आर डी थीटा। बस इसका यूज करते रहेंगे, कहीं कहीं एलिमेंट लेते हैं हम, छोटे छोटे एलिमेंट्स कहीं लिए जाएंगे, आगे देखेंगे हम चैप्टर्स में, ठीक है ना। बहुत ज्यादा 100-200 टाइम्स इसका यूज किया जाएगा। तो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा हम यूज करेंगे एलिमेंट की स्मॉल लेंथ के लिए, ठीक है। चलिए पॉज करके आप केवल इतना लिख लो, ठीक है ना, या ये डायग्राम बना लो, पूरा ही लिख लो आप, ठीक है, ये पूरा ही लिख लो। ये लेंथ रहेगा एल, ये लेंथ रहेगा डीएल, और ये लेंथ रहेगा डेल्टा एल। तो एल भी समझ गए हम, डेल्टा एल भी समझ गए और डीएल भी समझ गए, ठीक है। चलिए इनको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट, एंगल कन्वर्जन हम समझ रहे हैं, ध्यान से देखना। यहां पर फुल सर्कल है, ठीक है ना, आर रेडियस है मान लो ये, और ये फुल सर्कल है। तो फुल सर्कल का जो आर्क लेंथ रहता है, फुल सर्कल का आर्क लेंथ जो रहता है वो क्या रहता है, पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर। अगर 2 पाई आर डिवाइडेड बाई आर कर देंगे तो ये आर से आर कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 2 पाई। इसका मतलब जो फुल एंगल है, फुल एंगल है वो कितना रहेगा, 2 पाई, ठीक है ना। और ये 360 डिग्री होता है हमें पता है, तो ये रेडियन में है, ठीक है ना, ये रेडियन में है और ये डिग्री में है। और पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 लिख सकते हैं यहां से 2 से डिवाइड करके। तो ये एंगल कन्वर्जन के लिए याद रहेगा, वैसे पहले भी आपको पता होगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसको भी लिख लो पॉज करके आप। चलिए, एंगल क्लॉकवाइज मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर करते हैं। जैसे अगर हम बात करें एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज टेकन पॉजिटिव, ठीक है। इसको पॉज करके लिख लो। फिर उसके बाद जो है एंगल मेजर्ड इन ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन टेकन एज नेगेटिव। अगर ये क्लॉकवाइज रहता है तो नेगेटिव रहता है, ठीक है ना। तो इसको लिख लो, ध्यान से देखना। अगर यहां पर एंगल मेजर हुआ है, ठीक है ना, ये एंगल है, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। मान लो ये रेफरेंस लाइन है, जैसे यहां पर एक्स एक्सिस रेफरेंस लाइन है और एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, पॉजिटिव एंगल आ रहा है। यहां पर ये रेफरेंस लाइन है, अभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं यहां से रेफरेंस लाइन से, तो पॉजिटिव ये आ रहा है, ठीक है। और अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की दिशा की डायरेक्शन में चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, तो ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। जैसे यहां पर ध्यान से देखना, अगर हमसे बोला जाए ये एंगल, तो ये एंगल क्या रहेगा, नेगेटिव। क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा, ध्यान रखना, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा, ठीक है। नेगेटिव एंगल रहेगा ये, जो भी रहे, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, ठीक है ना, ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। इसको भी पॉज करके लिख लो।
चलिए, अब बात है ये एंगल कितना रहेगा, हमें ये एंगल बताना है, यहां से यहां तक का एंगल बताना है हमें। अगर ये 30 डिग्री है तब, ठीक है ना, गेस करो आप, पॉज करके लिखो क्वेश्चन और आंसर खुद से लिखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। तो ये 90 डिग्री है हमें दिख रहा है, ये 90 डिग्री है और ये 30, 90 और 30 मिलके बना देंगे 120। तो थीटा कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, आप गेस करो, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो पॉजिटिव रहेगा, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये देखना, ये एंगल पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा हमें बताना है, ध्यान से देखो। तो यहां पर ये एंगल अगर देखेंगे तो ये टोटल एंगल कितना होता है, स्ट्रेट लाइन बताया गया है छोटी क्लासेस में आपको, 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होते हैं, तो 180 में 45 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 135। तो यहां पर ये रहेगा एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू -135 लिखा जाए या +135 लिखा जाए, आप गेस करो। तो यहां रहेगा -135 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में है, दैट्स वाई एंगल टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट ये देखना, ध्यान से गेस करो और साइन गेस करो इसका कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो केयरफुल होकर, तो यहां पर ये टोटल एंगल तो 90 होता है ये, ठीक है ना, राइट एंगल हमको दिख रहा है ये 90 डिग्री। तो 90 में 30 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू तो 60 की है, मैग्नीट्यूड तो 60 का है, लेकिन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चल किधर रहे हैं हम, चल रहे हैं हम क्लॉक की डायरेक्शन में, क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे तो एंगल नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर थीटा क्या रहेगा -60 डिग्री। ठीक है, जैसे यहां देखना ध्यान से, यहां पर ये थीटा बताना है, गेस करो थीटा कितना रहेगा और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ट्राई करो। तो यहां 30 डिग्री दिख रहा है क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये 30 रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो ये क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं, ठीक है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज एंगल टेकन एज पॉजिटिव, तो यहां पर आ जाएगा +30 डिग्री। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, केयरफुल होकर आंसर बताओ, थीटा कितना है। तो यहां थीटा जो है 360 डिग्री में 30 माइनस कर देंगे तो 330 डिग्री आ जाएगा। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ध्यान से देखना, ये क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं हम, और क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे तो नेगेटिव रहेगा आंसर। तो यहां रहेगा माइनस, ठीक है ना, क्लॉक की डायरेक्शन में चलेंगे तो माइनस रहेगा। चलिए ये देखना एंगल कितना है ये, तो यहां पर 1 रोटेशन तो कंप्लीट हो गया, फर्दर हम 30 डिग्री गए हैं। 1 रोटेशन कंप्लीट होने के बाद फर्दर 30 डिग्री हम और आगे चल गए हैं। तो यहां पर जो थीटा रहेगा दैट इज इक्वल टू, ध्यान देखना, 360 तो रहेगा ही, +30 भी रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, देखो पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। तो यहां पर हम क्लॉक की डायरेक्शन में चल रहे हैं, सॉरी क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं, तो क्लॉक के अपोजिट चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां क्या रहेगा पॉजिटिव, तो +390 डिग्री ये एंगल मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, एंगल कन्वर्जन। ये एंगल कन्वर्जन देख रहे हैं हम, हमें आइडिया है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 1 डिग्री
इज इक्वल टू कितना होगा, 1 डिग्री कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगाओ, तो पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ठीक है ना। तो 30 डिग्री कितना होगा, 30 डिग्री कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ठीक है, ये पाई बाई 6 आ जाएगा रेडियन। अच्छा, ये कुछ एंगल हैं, ये डायरेक्ट आपके दिमाग में होने चाहिए, ये जो 5 है 4 हैं, ये चारों आपके दिमाग में डायरेक्ट होने चाहिए, वहां पर कैलकुलेशन नहीं करना है। बाकी और टफ क्वेश्चन रहेंगे उनके लिए कैलकुलेशन करेंगे हम ये सब, ठीक है ना, लेकिन ये चारों जो है बिल्कुल दिमाग में होने चाहिए हमारे, ठीक है ना, ये 4 नहीं 5 है, 120 डिग्री भी है, ये डायरेक्ट दिमाग में होने चाहिए हमारे, समझ रहे हैं। मतलब 30 डिग्री बोला जाए हमारे दिमाग में तुरंत चलना चाहिए पाई बाई 6, ठीक है ना, पाई का मतलब 180, 180 बाई 6 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है। और 45 पाई डिवाइडेड बाई 180, तो यहां आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन, ये भी हमारे दिमाग में होना चाहिए। 45 बोला जाए या फिर पाई बाई 4 बोला जाए तो हमारे दिमाग में 45 चलना चाहिए, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट नहीं करना, अभी तो हमने लिखने को लिख दिया ये, लेकिन आज के बाद जो है इसको नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, ये डायरेक्ट दिमाग में आपके चलना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन तेजी से सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे हम, ठीक है। ये डायरेक्ट दिमाग में चलना चाहिए आपको, चाहे तो आप याद रखें, ठीक है ना, वैसे बहुत सिंपल है, 180 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है ना, 180 डिवाइडेड बाई 4 आपके दिमाग में चल जाएगा, 45, ठीक है ना। 60 अगर देखें तो 60 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, तो यहां पर आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है ना, पाई बाई 3 रेडियन, ये भी दिमाग में रहेगा हमारे। और 90 अगर हम बात करें तो अब डायरेक्ट लिख रहे हैं हम पाई बाई 2, ठीक है ना, 90 रहेगा तो पाई बाई 2 बना देगा, या 180 डिवाइडेड बाई 2, 90 हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और 120 डिग्री, तो 120 डिग्री अगर कैलकुलेट करें हम अलग से, तो 120 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, 0 6 से कट करेंगे, 6 2 6 3, तो ये आ जाएगा 2 पाई बाई 3। आप सबसे ज्यादा यही भूलेंगे क्योंकि ये लीस्ट यूज में आएगा, मतलब आएगा, जहां पर आएगा वहां याद हो सकता है आपको ना आए, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा तो यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो आप याद कर लेंगे, ठीक है ना, याद करा दूंगा मैं, लेकिन ये जो है भूल जाते हैं आप, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3, यहां 180 रखोगे, 180 डिवाइडेड बाई 3 60, 60 इंटू 60, ठीक है ना, 60 इंटू 2 मिल जाएगा हमें 120, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट, इसको याद नहीं करना है, अभी कैलकुलेट करो आप खुद से, जैसे हमने कैलकुलेट किया, पॉज करके आप कैलकुलेट करो इसे, ठीक है ना। इनको याद करने की जरूरत नहीं, वहां जब भी आए कैलकुलेट कर लें हम, ठीक है ना, या हो सकता है 12th में आते आते आपको याद हो जाए ये भी थोड़ा बहुत इधर उधर, ठीक है, अभी नहीं याद करना है आपको। कैलकुलेट करो इसे, 75 इंटू पाई बाई 180, तो यहां जब कट करेंगे हम इनको तो 15 5, और 15 से इसको कट कर रहे हैं 15 12, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा 5 पाई बाई 12, ठीक है, कर लेंगे ऐसे, 150 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कट जाएगा और इसको 3 से कट कर देंगे तो यहां मिल जाएगा हमें 5 पाई बाई 6, ठीक है ना, मिल जाएगा हमें ये। चलिए, तो ऐसी कैलकुलेशन हम कर लेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम, कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू डिग्री, इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन में दिया गया है, तो बस पाई की वैल्यू रख दो बस, ठीक है ना। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई, पाई की वैल्यू बेसिकली रख दे रहे हैं हम, पाई की वैल्यू कितनी होती है 180, जैसे वहां 1 डिग्री की वैल्यू रख रहे थे तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन था, तो वैसे यहां पर बस हम
ये पाई रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, 180 रख दे रहे हैं। तो इसको कट करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा 45 और 45 इंटू 3 135 डिग्री। यहां पर बहुत ही आसान है, आप पॉज करके खुद से कैलकुलेट करो। तो यहां पर मिल जाएगा हमें 120 डिग्री। 2 रेडियन, तो 2 रेडियन है और 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है ना, तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू 180 होता है। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई पाई, ठीक है। यहां पर आ जाएगा 360 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, ये रहेगा, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया है दिस रेडियन, तो ध्यान देखना 0.0314 रेडियन को अगर हम देखें तो 1 रेडियन करेस्पॉन्ड टू 180 डिवाइडेड बाई पाई। अच्छा, यहां पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि ये पाई दिख रहा है हमें थोड़ा बहुत यहां पर, ध्यान से अगर आप देखें तो पाई को हटाकर यहां लिख रहे हैं हम 3.14, ठीक है। और इस डेसिमल को यहां से हटाकर यहां लिख रहे हैं और 10 की पावर -2 यहां लिख ले रहे हैं, और 3.14 कट गया तो यहां पर आ जाएगा 1.8 डिग्री, ठीक है, 1.8 डिग्री आ जाएगा यह आंसर, ठीक है। चलिए कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये दिमाग में रखना थोड़ा सा, ये भी और ये भी, इसकी जरूरत हमें 12th क्लास ऑप्टिक्स में पड़ेगी, ठीक है ना, और तब तक भूल जाएंगे आप, तो इसको थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट, डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इस पर क्वेश्चन बेस्ड बहुत कम आते हैं, लेकिन बुक्स में दिया रहता है इसलिए हम देख ले रहे हैं, ठीक है ना। पता होना चाहिए, कभी कभी आ जाते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि नहीं आते हैं, आने को आ जाएंगे, एक आध क्वेश्चन रहेगा तो गड़बड़ कर देगा हमारा, तो ये याद रखना ये भी। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। जैसे यहां पर बोला गया है कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन, तो पहला तो बहुत आसान है कन्वर्ट करना, 1.8 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, ठीक है ना। इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां कट करेंगे तो आ जाएगा पाई बाई 100, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, पाई बाई 100 रेडियन आ जाएगा, ठीक है। अब समस्या यह है कि यहां डिग्री और मिनट दोनों हैं, ठीक है ना, तो इसको कैसे करेंगे, तो 1 डिग्री तो है ही, प्लस 30 मिनट है, तो 30 मिनट है, तो एक काम करते हैं हम 30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है ना, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, तो यहां पर आ जाएगा 30 और 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 60 मिनट। तो इसको ध्यान देखेंगे, इसे कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1/2, तो 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2 डिग्री, या 1.5 डिग्री आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हमें कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो अब रेडियन में कन्वर्ट करना तो हमारे लिए आसान है, यहां पर हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180, ठीक है ना, और 3 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 60, तो यहां पर मिल जाएगा हमें पाई बाई 120 रेडियन, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। अगर आप इसे जो है डिग्री में कन्वर्ट कर सकें तो कन्वर्ट करो, डिग्री में इसको कन्वर्ट करो, टोटल को डिग्री में कन्वर्ट करो। तो यहां है, पॉज करके आप कैलकुलेट करो, 2 डिग्री है ही, प्लस 30 मिनट है ये, प्लस 20 सेकेंड है ये, तो 2 तो है ही, प्लस
30 को लिख सकते हैं 30 इंटू 1/60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब बात आई ये, तो 20 को अगर हम 60 से डिवाइड करें तो ये मिनट में जाएगा, और फर्दर अगर हम 60 से डिवाइड कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे अगर हमसे बोला जाए, ध्यान सुनना, जैसे अगर हमसे बोला जाए 20 सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, 20 सेकंड को आर में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? 20 सेकंड डिवाइडेड बाई 60 मिनट में हो गया, फर्दर 60 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलर टू दिस, इसे भी हम कन्वर्ट कर रहे हैं वैसे ही, तो यहां पर ये 0 0 और ये 2, ये कट होगा, यहां पर बना देगा 3, और ये 1/2 तो दिख ही रहे हैं हमें, तो यहां पर अगर ध्यान देखें तो 2 प्लस 1/2 प्लस यहां पर मिल जाएगा हमें 1/180। ठीक है, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम 180, तो यहां पर हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाई 2 360 प्लस 90 प्लस 1। ठीक है ना। तो यहां पर मिल जाएगा हमें 451 डिवाइडेड बाई 180। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना था। ठीक है ना। तो पाई डिवाइडेड बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना बहुत टफ है, यहीं पर हम छोड़ रहे हैं इसे। ठीक है ना, ये मिल जाएगा हमें। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल हम समझते हैं कि एक एंगल जो है 90 डिग्री रहता है। ठीक है, इसको हम थीटा बोल रहे हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के अपोजिट जो साइड रहेगी उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है ना, थीटा के अपोजिट जो साइड रहेगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। ये नहीं जो वर्टिकल रहेगा उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, ये कोई लॉजिक नहीं है। एंगल अगर ये रहेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है ना, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला जो रहेगा, थीटा से जो दूर रहेगा वो परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है, और थीटा के जो पास रहेगा वो बेस रहेगा। थीटा के जो पास रहेगा वो बेस रहेगा। ठीक है ना, एडजेसेंट टू थीटा बेस रहेगा, एडजेसेंट टू थीटा बेस रहेगा। थीटा के जो पास रहेगा वो बेस रहेगा। ठीक है ना, जो बगल रहेगा इनके एडजेसेंट रहेगा वो बेस रहेगा। और लॉन्गेस्ट साइड जो है हाइपोटेनियस होता है। लॉन्गेस्ट साइड क्या रहेगा? हाइपोटेनियस रहेगा। ठीक है ना, ये तो हमें आइडिया है, पॉज करके इसको पहले लिख लो। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। परपेंडिकुलर को हम P से लिख रहे हैं, हाइपोटेनियस को H से लिखेंगे, और बेस को B से लिखेंगे। बार बार इसे नहीं लिखेंगे वर्ड्स को, इसी से हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखना, यहां दो डायग्राम बनाए गए हैं। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये हाइपोटेनियस होगा। और ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, इसमें कोई डाउट नहीं हमें। ठीक है ना, बेस, हाइपोटेनियस और ये परपेंडिकुलर देखने में हमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है हमें ये तीन फॉर्मूले याद रखना है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है ना, साइन, कॉस, टैन। साइन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी। ठीक है ना, साइन की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी हमेशा, कुछ भी हो जाए साइन हमेशा लेस देन 1 रहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि हाइपोटेनियस बड़े होते हैं। कॉस की वैल्यू अगर हम बात करें तो कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। कॉस की वैल्यू क्या रहेगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है ना, और टैन क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, टैन रहेगा परपेंडिकुलर बाई बेस। और साइन बाई कॉस भी आपने याद किया है, ये भी याद कर सकते हैं आप, टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये याद रखना है, और जो भी आपने पहले पढ़ा था, ठीक है ना, वो सब ट्रिक्स
जो आपने पढ़ा था पी बी पी डिवाइडेड बाई एच एच बी, ये सब फालतू का काम नहीं करना है अब 11th में, समझ रहे हैं। अगर ये सब अभी भी यूज करते रहेंगे तो पूरा गलत करेंगे हम, ठीक है ना, पूरे क्वेश्चन उठपटांग करके रख देंगे हम, ठीक है। तो ये सब ट्रिक्स जो है हमें यूज नहीं करना है। ट्रिक्स जो है बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम यूज करेंगे, ठीक है ना। सब फालतू के चीजों के लिए हम ट्रिक्स नहीं बनाएंगे, समझ रहे हैं। इसको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि आपका जो है साइंस रहेगा, हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब तो याद रखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप साइंस जो है से हट जाएं फिर, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये बाद में भी आपको प्रॉब्लम देते रहेंगे, ठीक है। तो अभी से आप याद करने की कोशिश करें कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, कॉस इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, tan इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ये अभी से आप दिमाग में रखें ये, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। ये 3 लिख लिया है हमने, लेकिन बहुत रेयर जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। और जब भी जरूरत पड़ेगी हम, जैसे यहां पर अगर हम बात करें कोसेक, तो कोसेक को कभी भी हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। फिजिक्स में यूज नहीं होगा, मैथ्स वगैरह में यूज करते रहेंगे आप। फिजिक्स में जब भी यूज होगा तो 1/sin फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है कोसेक का, ठीक है। और सेक का 1/cos और कॉट का 1/tan, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले एज इट इज याद रखो। इसमें ये हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, ये यहां पर जो है ये हाइपोटेनियस बाई बेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है। इसको एज इट इज याद रखो आप, ठीक है। चलिए अब यहां पर हमें बताना है कि साइन थीटा 1 कितना है, कॉस थीटा 2 कितना है, tan कितना है और कोसेक कितना है। तो ध्यान से देखना, ये अगर 2 है, ये 3 है, तो ये वाली जो साइड रहेगा, ये वाली साइड कितना हो जाएगा, 2² प्लस 3²। ये तो हमें पता ही है, या आप लिख लेना पहले ही कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हमें आइडिया है, ठीक है। तो इससे अगर देखेंगे ध्यान से तो 9 + 4 √13 आ जाएगा ये, ठीक है। और साइन थीटा 1 साइन थीटा 1, तो इस थीटा के लिए साइन की वैल्यू बताना है। तो यहां पर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हाइपोटेनियस। तो इनका परपेंडिकुलर क्या है, 3/√13, समझ रहे हैं ना। ये नहीं कि 2/√13 लिख रहे हैं, नहीं। इनका जो है परपेंडिकुलर कौन है, ये है, अपोजिट टू थीटा होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अच्छा, कॉस थीटा 1 अगर हम बात करें, तो कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा इनका कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है 2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना है √13। थीटा 1 के लिए बेस 2 है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है tan थीटा 2, tan थीटा 2, कभी कभी हम tan ऐसे लिखेंगे, तो आप दिमाग में रखना इसको। थीटा 2 जो है tan 2/3, 2/3 परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है ना। कोसेक लिखना है हमें, और थीटा 2 का कोसेक लिखना है, इनका कोसेक। तो साइन हमें यहां नीचे लिख देना है, तो हम लिखेंगे साइन, यहां पर साइन का मतलब हुआ परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है 2, यहां लिखेंगे हम 2/√13। साइन से ही लिखने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। चलिए इसको पॉज करके लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। ये पॉज करके आप खुद सॉल्व करो, इसमें 2 एंगल दिए गए हैं, एक अल्फा है एक बीटा है। पॉज करके सॉल्व करो इसे। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये वैल्यू हो जाएगा, बेस में निकालना है हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बड़े का स्क्वायर माइनस छोटे का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा, ठीक है ना।
तो यहां पर हो जाएगा 169 माइनस 25, 144, रूट 144 इज 12। ये ट्रिपलेट भी आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना, ये ट्रिपलेट होना चाहिए। जब भी 3 आएगा 13 आएगा तो ये 12 रहेगा, समझ रहे हैं ना। ये ट्रिपलेट काफी पॉपुलर ट्रिपलेट है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनेंगे, ठीक है। ये 12, 5, 13 के, ठीक। जैसे ये नहीं याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है, ये परफेक्ट जो है अंडर रूट बन नहीं रहा है, रूट इसमें लग नहीं रहा है, तो यहां पर लेकिन परफेक्ट बन रहा है ये, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट दिमाग में रखना है, थोड़ा सा रखना नहीं है, ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहां पर साइन अल्फा है, साइन अल्फा, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ये है 12 डिवाइडेड बाई 13। कॉस अल्फा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 5/13। और tan अल्फा, फास्ट देखो tan अल्फा कितना रहेगा, 12/5। और सेक बीटा, सेक बीटा मीन्स कॉस यहां लिखना है, नीचे कॉस लिखना है, बीटा का कॉस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो 12 डिवाइडेड बाई ऊपर चला जाता है, तो 13 यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सेक को जो है 1/cos से ही दिमाग में रखना है हमें, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, ये कुछ ट्रिगो फंक्शन की वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज पहले भी आपने याद किया है 10th क्लास में, ठीक है ना, फिर से हम लिख रहे हैं यहां पर। बस यहां एंगल, ये डिग्री और रेडियन दोनों में लिखे गए हैं, ठीक है ना। ये एंगल्स तो याद ही रखेंगे, 0 0 होता है, और 30 जो है π/6, 45 π/4, और 60 π/3, 90 π/2, ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। और ये इस वैल्यू पर, जैसे 0 अगर हम बात करें साइन की, तो साइन 0 पर 0 रहता है, कॉस 1 रहता है, और tan 0 रहता है। साइन 30 1/2, कॉस √3/2, और tan 1/√3। इसमें कोई ट्रिक नहीं याद करना है, ठीक है ना। इंटरनेट पर फालतू की ट्रिक्स बहुत सारी हैं कि tan 30 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अगर आप tan 30 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, सिंपल सी बात है। ट्रिक लगाकर आप इसको कैलकुलेट कर रहे हैं और ये बहुत हार्ड क्वेश्चन में यूज में आएगा, ठीक है ना। तो ये पहले से ही आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी से ही इसको हम याद करना, मेमोराइज करना स्टार्ट कर दें, ठीक है। क्योंकि अगर इसके लिए ट्रिक बना रहे हैं आप, तो जो अच्छे क्वेश्चन होंगे वो तो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, आप बिल्कुल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो फालतू के काम से बचे हम, ठीक है ना। जहां पर हमको ट्रिक की जरूरत होगी वहां पर हम ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो इन सब को जो है, ये बहुत सिंपल नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये सब सिंपल नंबर्स हमें दिमाग में रखने हैं, ठीक है। जो यहां पर चलता है वही यहां पर चलता है अपोजिट में। तो 0 साइन 1/2, 1/√2, और √3/2, और 1, केवल इतने ही नंबर हमारे पास हैं। और tan में अगर हम बात करें, तो tan में स्मॉलर एंगल पर 0 है, लार्जर एंगल पर ये इन्फानाइट है, इन्फानाइट का मतलब वेरी लार्ज नंबर। 45 पर ये 1 है। 60 डिग्री बड़े एंगल पर √3 है, बड़े एंगल पर बड़ी वैल्यू, और छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू। बड़े एंगल पर बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल पर छोटी वैल्यू, लेकिन ये tan के लिए ध्यान रखना लॉजिक, ठीक है ना। तो इसको पॉज करके पहले बनाओ अच्छे से अपनी कॉपी में, ठीक है ना, एज इट इज, ठीक है। चाहे तो आप खुद से फिल करने की कोशिश करें, इतना लिख लो, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन लिख लो, इसको खुद से फिल करने की कोशिश करो। देखो पहले एक बार याद कर लो, ठीक है ना, फिर उसके बाद फिल करने की कोशिश करो, देखो फिल कर पा रहे हैं क्या हम कुछ। चलिए, ये 5 एंगल तो हमें बताए गए थे 10 क्लास में, ये 5 एंगल हमें 10 क्लास में बताए गए थे। एक एंगल और हम यहां पर याद करा रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना। ये यहां पर एंगल है ये 37, और ये एंगल है 53। जब भी ये 37 और 53 होता है तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनाता है, ठीक है ना। ये 3 4 5 के ट्रिपलेट बनाते हैं।
छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी है, बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी है और हाइपोटेन्यूज सबसे बड़े हैं। समझ रहे हैं? तो ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए कि एक छोटी साइड, एक बड़ी साइड, एक हाइपोटेन्यूज। तो ये 3, ये 4, ये 5 और ये एंगल होगा 37, ये एंगल होगा 53। ये ट्रायंगल हमें बनाना आना चाहिए। अब कुछ भी पूछा जाए, हमसे बोला जाएगा साइन 37 बताओ कितना है, तो 37 के सामने परपेंडिकुलर 3/5 बता देंगे हम। समझ रहे हैं? ऐसे ही अगर हमसे बोला जाए tan 53 बताओ, तो tan 53, tan का ये परपेंडिकुलर हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4/3। तो हम रिकमेंड करेंगे कि आप ये ट्रायंगल याद रखो। ये ट्रायंगल अगर आपके दिमाग में हो जाएगा तो कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अदरवाइज बुक्स में दिया रहता है साइन 37, कॉस 37, tan 37, साइन 53, कॉस 53, tan 53 की वैल्यूज दिया रहता है, ठीक है ना। हमें नहीं लगता कि वो 6 वैल्यूज आपको याद करनी पड़े, ठीक है ना। वो बहुत कॉम्प्लेक्स काम है। ये ट्रायंगल जो है ट्रिपलेट याद रखेंगे, बहुत आसान है इसको याद करना। छोटे के सामने छोटा, बड़े के सामने बड़ा और लॉन्गेस्ट वन हाइपोटेन्यूस रहेगा ही, ठीक है। तो इससे साइन 37, कॉस 37, साइन 53, कॉस 53 कुछ भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये ट्रिपलेट थोड़ा दिमाग में रखना है और ये एंगल भी दिमाग में रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जैक्ट 37 तो नहीं होता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम 37 के लिए यही यूज करेंगे, ठीक है। तो पॉज करके इस ट्रिप ये बना लो, चाहे तो आप इसको भी लिख लेना, लेकिन इसको सर्कल वगैरह नहीं करना है, इसको स्टार करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 100 टाइम्स कम से कम ये यूज में आएगा भी, ठीक है ना। चलिए, फाइंड थीटा इन फॉलोइंग, ऑल्सो फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो ध्यान से देखना, यहां पर अगर हमसे बोला जाए थीटा, तो क्या निकाल सकते हैं साइन कॉस टैन में, बिना कैलकुलेशन के क्या बता सकते हैं हम इसमें। तो tan थीटा बता सकते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू 2/4। 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 1/2। इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान से देखना कैसे लिख रहे हैं हम। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, इसको ऐसे लिखा जाता है, tan इनवर्स 1/2, ठीक है ना। क्योंकि 1/2 की वैल्यू नहीं पता है। मान लो यहां पर √3 होता, तब तो थीटा 60 डिग्री हम बोल देते। 1/√3 होता तो थीटा 30 डिग्री बोल देते हम। लेकिन हमारे बस का नहीं है कि 1/2 tan कब रहता है, ये कैलसी बता पाएगा, कैलकुलेटर से या फिर लॉग ये tan टेबल से हम देखकर बता सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इनको ऐसे ही मैथ्स में लिखने का प्रावधान है, समझ लो, ठीक है ना, कि यूं लिखा जाता है ये tan इनवर्स 1/2, ठीक है, tan इनवर्स 1/2, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये 1/2 हो गए, ठीक है ना, ये 1 हो गए, ये 2 हो गए, ये अगर 1 ये 2, तो ये कितना है, √4 + 1 5 रेशियोज हैं ये। अब हमें चाहिए था साइन थीटा, बहुत आसान है साइन थीटा, पॉज करके खुद बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा। साइन थीटा हो जाएगा 1/√5। कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 4/√5, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे। चलिए, अच्छा एक मिनट, कभी कभी हमें ऐसा दिया जाएगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3 फाइंड कॉस थीटा, और कॉस थीटा एंड tan थीटा, मतलब एक पता रहेगा और दूसरे निकालने होंगे। मान लो ऐसा क्वेश्चन रहे, कहीं जरूरत पड़ जाए हमें, ठीक है, तो तुरंत क्या करते हैं हम, ट्रायंगल बनाते हैं। तुरंत क्या करते हैं हम, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। और ये 2 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 - 4, ठीक है ना, हाइपोटेन्यूस माइनस हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √5। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू, ध्यान देखना, cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, बेस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा
परपेंडिकुलर बाई बेस। समझ रहे हैं ना? तो कुछ भी एक फंक्शन, अगर एक ट्रिगो फंक्शन हमें पता है दूसरा ट्रिगो फंक्शन निकालना है तो तुरंत ट्रायंगल बना देंगे हम, ठीक है ना? तुरंत ट्रायंगल बना देंगे, काम बन गया हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ध्यान से देखना, हमें ये साइड पता है और ये एंगल पता है ये साइड पता है और ये एंगल पता है, और ये वाला बेस और हाइपोटेन्यूज बताना है, ये परपेंडिकुलर बताना है हाइपोटेन्यूज के टर्म्स में, ठीक है। तो मान लो इसको x मान लिया हमने, तो हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, h साइन थीटा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा, h साइन थीटा, ठीक है। और अगर मान लो बेस को हमने y मान लिया, यहां पर ये y है, तो y की वैल्यू निकालना है तो हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएंगे h कॉस थीटा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, h कॉस थीटा। अब ध्यान सुनना, ये फालतू का काम हमें एग्जाम में नहीं करना है। तो करना क्या है, करना हमें यह है कि इनको डायरेक्ट याद रखना है। ध्यान से देखना, एक ट्रिक बता रहे हैं हम, पास कॉस दूर साइन, पास कॉस दूर साइन, इसका कंपोनेंट ये बड़ी वाली साइड, लेकिन ध्यान रखना हाइपोटेन्यूज के लिए ही केवल है ये, इसका कंपोनेंट इस पर h कॉस थीटा, इनका कंपोनेंट इस पर h साइन थीटा। समझ रहे हैं ना, पास कॉस दूर साइन, लिख लो कॉपी में आप, पास कॉस दूर साइन, ठीक है। एडजेसेंट पर कॉस रहेगा, एडजेसेंट पर कॉस रहेगा, और अपोजिट पर साइन रहेगा, ठीक है ना, पास कॉस दूर साइन, ठीक है। तो ये सब जो है नाटक एग्जाम में नहीं करना है हमें, ठीक है, हमें डायरेक्ट ये लिखना है ऐसे ही। समझ रहे हैं ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखना, हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज और बेस बताना है। परपेंडिकुलर हमें पता है, हाइपोटेन्यूज और बेस बताना है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, इनमें और इनमें किस ट्रिगो फंक्शन से रिलेशन मिलता है, साइन कॉस टैन किससे मिलता है हमें, तो साइन से मिलता है। तो यहां पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई साइन होगा या मल्टीप्लाई बाई साइन होगा, ये श्योर है हम, डिवाइडेड बाई साइन होगा या मल्टीप्लाई बाई साइन होगा, ठीक है ना, ये श्योर है, ठीक है ना, क्योंकि साइन से ही रिलेशन है। चलिए ध्यान देखना इधर, जैसे इनमें अगर इनमें देखा जाए तो यहां पर भी h पहले लिख दिया, या कॉस से मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, क्योंकि इनमें इनमें कॉस का ही रिलेशन होता है, हमें पता है, ठीक है ना, बेस है ये, कॉस का रिलेशन होता है। तो डिवाइड कर नहीं सकते, क्योंकि डिवाइड अगर कर देंगे, 1 से छोटा नंबर होता है कॉस, 1 से छोटे नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये साइड हाइपोटेन्यूज से भी बड़ी हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमने मल्टीप्लाई किया, समझ लो ठीक है। यहां पर हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज को बड़ा रखना है हमें, और बड़ा करने के लिए हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो यहां साइन से डिवाइड होगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मान लो z, इसको अगर z मान लिया हमने, तो ध्यान देखना p बाई z परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और जब लिखेंगे हम z इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। हम नहीं चाहते हैं कि आप एग्जाम में ये सब करें, ठीक है ना, हम नहीं चाहते हैं आप एग्जाम में ये सब करें, आप जो है डायरेक्ट ये करें, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या रहेगा, ध्यान समझना, ये क्या रहेगा, दिस नंबर बाई दिस नंबर होता है 10, ध्यान देखना, मतलब यहां पर 10 का या मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, हम श्योर हैं 10 का मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई हो गया तो दिस बाई दिस करेंगे तो 1/10 आ जाएगा ना, और डिवाइड कर दिया अगर 10 से, हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो दिस बाई दिस करेंगे तो tan थीटा आ जाएगा, ठीक है।
तो tan नीचे ही रहेगा इसमें, ठीक है ना। अभी समझ जाएंगे, थोड़ा सा इसको देखेंगे तब दिख जाएगा आपको। जैसे यहां पर ये बेस मल्टीप्लाई बाई कॉस tan साइन क्या रहेगा बताओ। तो यहां पर या तो मल्टीप्लाई में रहेंगे या डिवाइड में रहेंगे, ठीक है। और इनमें होता है कॉस का रिलेशन, कॉस लेस देन 1 होता है, कॉस लेस देन 1 होगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहां कॉस से डिवाइड हो गया, ठीक है। अच्छा, तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब बात आई इसमें, तो यहां पर b मल्टीप्लाई बाई tan होगा, इनमें tan का रिलेशन होता है, या डिवाइडेड बाई tan होगा। अब बात है मल्टीप्लाई बाई tan और डिवाइडेड बाई tan में क्या रहेगा। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान देखना, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस बाई दिस लिखेंगे तो tan ही बच जाएगा, और हमें tan ही तो चाहिए। यहां अगर tan लिख दिया तो दिस बाई दिस करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई tan, ठीक है ना। तो यहां tan रहेगा, tan थीटा, ठीक है। अब इसमें आप जो है थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हो इस टाइप से, ठीक है ना। इसको लॉन्ग मेथड से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा लेंदी जाएगा और टाइम टेकिंग रहता है, टाइम कंज्यूम होगा आपका 1-1.5 मिनट। अगर हम बात करें मेंस या नीट का तो 1-1.5 मिनट रहेगा क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। तो वहां जो है दिक्कत हो जाएगी आपको, ये ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो बेस्ट यही रहेगा आपके लिए कि ऐसे ही याद रखें। इनमें साइन का रिलेशन था और हाइपोटेनियस बड़ा होता है, साइन नीचे आ गया, ठीक है ना। इनमें tan का रिलेशन था तो दिस बाई दिस tan होना चाहिए था, दिस बाई दिस tan होना चाहिए था, और tan मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 बाई tan आ जाता, तो गलत हो जाता। तो tan से डिवाइड कर दिया, tan ऊपर चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड हाइट इन फॉलोइंग। इसमें हाइट बताना है हमें, तो ध्यान देखना इसमें किसका रिलेशन होता है। अच्छा, हाइपोटेनियस के लिए तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं कि पास कॉस दूर साइन, तो ये डायरेक्ट लिखेंगे हम h साइन थीटा, ठीक है ना। और h की वैल्यू है 20 और साइन 30, साइन 30 1/2 होता है, तो 20 इंटू 1/2 कितना दे देगा ये हमें दे देगा 10 मीटर, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। अदरवाइज इसको z मानकर आप सॉल्व भी कर सकते हो, इसको z या x y कुछ मान लो, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस करके उससे भी कर सकते हो, लेकिन करना नहीं है। आज के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास या आगे के लेक्चर्स में हम जब भी इसको यूज करें तो आप यही ट्रिक से बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये देखना, फाइंड ए बी एंड बी सी इन फॉलोइंग। ठीक है, ए बी निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर दिया गया है, तो परपेंडिकुलर दिया गया है तो परपेंडिकुलर। अब बात है यहां पर इनमें क्या रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस में, तो साइन मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि लेस नंबर हो जाएगा, डिवाइड करेंगे क्योंकि लार्ज चाहिए हमें, तो साइन 60, एक सेकेंड सॉरी, ये एंगल है ना, तो इस एंगल के लिए ये हो जाएगा कॉस का रिलेशन, अभी तो गलत हो जाता, इस एंगल के लिए ये क्या हो जाएगा कॉस का रिलेशन, ठीक है ना। तो यहां कॉस 60 से हमें डिवाइड करना होगा, कॉस 60 होता है 1/2, हो जाएगा ये 40 मीटर। अच्छा, ये है परपेंडिकुलर, दिस बाई दिस tan होना चाहिए, ध्यान देखना, दिस नंबर बाई दिस नंबर tan होना चाहिए, मतलब दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर tan होना चाहिए। तो tan ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा, ऑब्वियस ऊपर रहेगा, तभी तो tan आएगा, ठीक है ना। दिस नंबर डिवाइडेड बाई दिस नंबर करेंगे tan आ जाएगा, यहां पर हो जाएगा 20 tan 60, तो 20√3 मीटर मिल जाएगा। तो इसी ट्रिक का यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब ध्यान देखना, ये जो है डायग्राम एक है, यहां पर एक लाइन है, कोई बहुत बड़ी लाइन है, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन है कोई, और यहां से एंगल थीटा पर है, ये डिस्टेंस ध्यान देखना, ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है, और एक लाइन यहां से डी थीटा एंगल, बहुत ही छोटा एंगल है, बहुत ही छोटा, 0.00001 डिग्री है,
लेकिन उतना छोटा बना दिया जाए आपको दिखेगा ही नहीं, इसलिए ये बड़ा बनाया गया है, अदरवाइज ये एंगल बहुत स्मॉल है। ठीक है, यहां से एक डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करके अगर देखें तो ऐसा डायग्राम समझ लो। ठीक है ना, ये डिस्टेंस अगर हमसे पूछा जाए कितना होगा, ये डिस्टेंस ध्यान देखना, ये आर है, ये भी यहां से लेकर यहां तक भी आर होगा, यहां से लेकर यहां तक भी आर है, और ये डी थीटा है, तो ये कितना होगा, आर डी थीटा। ये कितना होगा, आर डी थीटा होगा। आर हम ऐसे बनाते हैं, वैसे आदत पड़ जाएगी आपको कुछ दिनों में, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है। ये हो जाएगा आर डी थीटा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देखना, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल भी थीटा होगा ऑलमोस्ट, थीटा प्लस डी थीटा। डी थीटा इज वेरी स्मॉल, 0.00001 है, इनफाइनाइट जीरोस हैं उसके बाद 1 है, डी थीटा इज वेरी स्मॉल। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल ध्यान देखना, ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। और ये अगर थीटा है, हमें ये लेंथ चाहिए, तो ध्यान देखना ये हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस है और ये बेस है। बेस हमें पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, आर डी थीटा। बेस हमें पता है, हाइपोटेनियस निकालना है, तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए फ्रॉम बेस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। कॉस थीटा लेस देन 1 नंबर होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा नंबर हो जाएगा, तो डिवाइड करेंगे। अदरवाइज आप इसको मान लो z, और आप ऐसा लिख सकते हो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू कॉस थीटा, और z आ जाएगा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये कम से कम 20-25 बार 12th क्लास में यूज में आएगा, 11th क्लास में तो हमें नहीं लग रहा है कहीं यूज में आएगा, ठीक है ना, या हो सकता है कहीं आ जाए। 12th क्लास में ये मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई बार यूज में आएगा, कम से कम 20 बार हम यूज करेंगे इसका। तो आर डी थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा दिमाग में इस तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वगैरह देखेंगे, ठीक है ना, साइन 2 थीटा, साइन ए प्लस बी वगैरह का फॉर्मूला वगैरह देखेंगे, ठीक है, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे हम, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर।